हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचर्स अड्डा विद शमा यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर क्लास के बारे में। ये कंप्यूटर की 9th क्लास है। हम लोग कंप्यूटर का सिलेबस 10 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। इस क्लास के बाद केवल एक क्लास और करवाई जाएगी तो कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो भी बच्चे जितनी भी क्लासेस करवाई गई हैं उनको अगर आप लोग अच्छे से देख लेंगे, एक टेस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का करवाया गया था। आप लोगों को जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एक टेस्ट फिर से करवाया जाएगा, बाकी बीच बीच में पूरा कंप्लीट टेस्ट होता रहेगा। तो जो भी बच्चे 10 क्लासेस अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे उनके कंप्यूटर में 25 में 25 नंबर एकदम कंफर्म है आएंगे, क्योंकि इसमें जो है सिलेक्टेड टॉपिक जो है करवाए गए हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो है 10 क्लासेस करवाई गई हैं, इनको आप लोग अच्छे से अगर कर लेंगे तो आप लोगों को कंप्यूटर आसानी से तैयार हो जाएगा। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य ऑनलाइन सेवाओं का प्रयोग, इसके बारे में जानेंगे। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्च इंजन के बारे में जानेंगे और इंटरनेट के बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले सर्च इंजन के बारे में जानेंगे। यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन जो है 2023 के पेपर में पूछा गया था। तो सर्च इंजन इसमें दिया गया है कि सर्च इंजन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी भी विषय से संबंधित सूचनाएं जो होती हैं उनको सरलता से या शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है। जो सूचनाएं होती हैं, जो आप लोग सूचनाएं कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानना होता है तो उसके बारे में आप लोग जो मोबाइल फ़ोन पे या फिर कंप्यूटर लैपटॉप पे कहीं पे भी जो सर्च करते हैं तो किस माध्यम से सर्च करते हैं, तो वो सर्च इंजन के अंतर्गत जो है एग्जाम्पल में जैसे गूगल वगैरह आ जाता है, जहाँ से आप लोग कोई भी जानकारी सर्च करते हैं तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें यही दिया गया है कि सर्च इंजन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी भी विषय से संबंधित सूचनाएं सरलता तथा शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती हैं। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इसमें आगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन 1994 में याहू नाम से बनाया गया था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि जो भारत में पहला सर्वप्रथम जो सर्च इंजन है याहू नाम से जाना जाता है, जिसे 1994 में बनाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, वर्तमान समय में इंटरनेट पर लगभग 100 से अधिक सर्च इंजन है। जो इंटरनेट है उसमें वर्तमान समय में लगभग 100 से भी अधिक सर्च इंजन है। तो ये पॉइंट आप लोगों को दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखना है। सर्च इंजन के एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, पहला दिया गया गूगल, दूसरा याहू, तीसरा बिंग, चौथा दिया गया डक डक गो, चौथा दिया गया है यंडेक्स जो कि रूस में है, और नेक्स्ट दिया गया है बाइडू जो कि चीन में सबसे लोकप्रिय है। ऐसे करके अगर आप लोग सर्च इंजन के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा तो इसमें आप लोग इतना अगर अच्छे से लिख देंगे, 2 नंबर में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि 2023 में ये क्वेश्चन दो नंबर में पूछा गया था, तो आप लोगों को इतना पूरा अच्छे से लिखना होगा और इसके एग्जाम्पल आप लोगों को ज़रूर लिखना है। तो 3-4 एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है ईमेल के बारे में, जहाँ से 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ईमेल के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1 नंबर में पूछा जाता है वेरी शॉर्ट में, और कभी कभी जो है ऑब्जेक्टिव में ईमेल का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ये 1 नंबर में भी पूछा जाएगा तो आप लोगों को इतना अच्छे से याद रखना होगा। इसमें दिया गया है ईमेल का जो है पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है पॉइंट, कंप्यूटर के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान ईमेल कहलाता है। कंप्यूटर या फिर मोबाइल के माध्यम से जो हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भेजते हैं, वह ईमेल कहलाता है। इसमें आगे पॉइंट दिया गया है, इसका उपयोग संदेश भेजने तथा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अर्थात जो संदेशों का आदान प्रदान है, संदेशों का आदान प्रदान करना ही ईमेल कहलाता है। तो इसको ईमेल के बारे में अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है। इसमें जो ईमेल के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, और सूचनाओं को या फिर संदेशों का आदान प्रदान करना ही ईमेल कहलाता है। इतना अगर आप लोग 1 नंबर के क्वेश्चन में लिख देंगे तो आप लोगों को पूरा 1 नंबर मिल जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम लोग जो है फेसबुक के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है 2018 में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके बारे में वैसे भी आप सभी लोग अच्छे से जानते ही हैं, बाकी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें दिया गया है, यह एक लोकप्रिय सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट है जो अपने रजिस्टर्ड यूजर मतलब प्रयोगकर्ता होता है, प्रोफाइल बनाने और वीडियो व फोटो अपलोड करने तथा अन्य व्यक्तियों को संदेश भेजने की अनुमति देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिया गया है कि जो फेसबुक का आरंभ है 2004 में हुआ था, और पूछा जाए अगर आप लोगों से कि किसने किया था, तो आप लोगों को याद रखना है मार्क जुकरबर्ग ने इसका जो है आविष्कार या फिर आरंभ किया था। तो आप लोगों को इसको याद रखना है कि जो फेसबुक का आरंभ है 2004 में मार्क जुकरबर्ग द्वारा किया गया था। अगले टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, इसकी डिफिनीशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो है अब इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंटरनेट क्या होता है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। तो इसमें दिया गया है कि जो इंटरनेट होता है यह बहुत सारे नेटवर्कों का जाल होता है, बहुत सारे जो नेटवर्क होते हैं उनका जाल होता है इंटरनेट, जो पूरे विश्व के कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ता है। इसमें आगे दिया गया है इंटरनेट के बारे में कि जो असीमित दायरे में, असीमित क्षेत्र में फैले हुए कंप्यूटर के नेटवर्क का जो जाल होता है इंटरनेट कहलाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे पूरे विश्व में जो कंप्यूटर हैं, कहीं पर भी कितनी भी दूरी पर कंप्यूटर हैं, इनको जो है एक दूसरे से जो जोड़ना होता है, इसमें दिया गया है कि नेटवर्क का जाल होता है इंटरनेट, पूरे विश्व के कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ता है। ये आप लोगों को पॉइंट अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इंटरनेट की सहायता से आप लोग जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं मोबाइल या फिर कंप्यूटर के द्वारा। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, जो कि है इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कि जो www है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ये आप लोगों को फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना है। बाकी जो नेक्स्ट कल की क्लास होगी उसमें जो है जितने भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म दिए गए हैं आप लोगों के सिलेबस में, सारे जो है कल के क्लास में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। और जो कल कंप्यूटर की क्लास होगी वो सिलेबस की लास्ट क्लास होगी। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी जो खोज है वह टिम बर्नर्स ली ने की थी, या फिर कहीं कहीं पे जो है टिम बर्नर्स-ली भी लिखा होता है। इसमें जो है अगर आप लोगों के उसमें ऑप्शन में टिम बर्नर्स-ली दिया जाए तो वो भी सही होगा, कहीं कहीं पे कुछ सीरीज में या बुक में टिम बर्नर्स-ली लिखा होता है तो दोनों जो है सही हो जाएगा, दोनों एक ही नाम है। कहीं कहीं पे इसका प्रोनाउंसिएशन इस प्रकार से किया जाता है और कहीं कहीं पे इस प्रकार से, तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। आगे इसमें दिया गया है जो www होता है यह इंटरनेट पर वेबसाइटों व वेब पेज का एक नेटवर्क है जिसे कंप्यूटर के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। तो इसमें जो है www के बारे में आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है इसका फुल फॉर्म, जो हर बार पूछा जाता है, और इसकी खोज के बारे में आप लोगों को 2 पॉइंट अच्छे से याद रखना है। अगले पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो वेबसाइट है, वेबसाइट क्या होता है। तो इसके बारे में जो इसमें दिया गया है कि वेबसाइट जो है विभिन्न वेब पेजों का एक संग्रह है जो एक विशिष्ट विषय या फिर संगठन से संबंधित है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि जो वेबसाइट होता है वह विभिन्न वेब पेज का एक संग्रह है जो विशिष्ट विषय होते हैं या फिर संगठन से संबंधित होता है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है वेबसाइट एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारे वेब पेज हैं। एग्जाम्पल के रूप में इसमें समझाने के लिए मैंने लिख दिया है कि जिस तरह से हमारा घर जो है उदाहरण के लिए है, घर को आप लोग जो है एक एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे कि जैसे कोई घर है और घर में कई चीज़ें जो है अलग अलग स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें समझेंगे आप लोग कि जैसे ये घर है, इसमें जो सामान है या फिर कुछ वस्तुएं हैं अलग अलग स्थान पर रखी हुई हैं, और जो इसमें दिया गया अलग अलग स्थानों पर बनी हुई हैं या फिर रखी हुई हैं। वेबसाइट ऐसे ही सेम जो है एक ऐसे घर की तरह होता है, जैसे एक घर होता है सेम वैसे ही वेबसाइट जो है एक घर की तरीके होता है जिसमें कई वेब पेज जो है रहते हैं। जैसे घर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वस्तुएं रखी होती हैं, वैसे ही वेबसाइट जो होता है उसमें कई या फिर अनेक जो है वेब पेज रहते हैं। तो ये आप लोगों को समझाने के लिए इसमें लिख दिया गया है।
बाकी आप लोग इसमें अच्छे से पढ़ लेना। अगर 1 नंबर में पूछा जाएगा तो अगर आप लोग इतना लिख देंगे तब आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आप लोग इस तरीके से अगर अच्छे से लिख देंगे डिस्क्राइब करके तो आप लोगों को अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। यहाँ से 2016 और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर में। तो जो वेब ब्राउज़र होता है यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर मौजूद जो वेब पेज होते हैं उनको यूजर्स के लिए ढूंढकर यूजर को दिखाता है। ये आप लोगों को याद रखना है कि जो वेब ब्राउज़र है वह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर मौजूद वेब पेज होते हैं उनको यूजर्स के लिए ढूंढकर यूजर को दिखाता है। वेब पेज के कारण ही वेब ब्राउज़र के कारण ही इसमें वेब ब्राउज़र दिया गया है। वेब ब्राउज़र के कारण ही हम www जो अभी वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में हमने पढ़ाया है इसमें दिया गया है कि वेब ब्राउज़र के कारण ही हम www में वेब पेजों को पढ़ने में सक्षम होते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा क्रोम, नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर ETC। ये जो है 3 एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। अगर यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थोड़ा सा आप लोगों को वेब ब्राउज़र के बारे में लिखना होगा और इसके एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को 2 से 3 एग्जाम्पल अच्छे से लिख देना होगा। अगले पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें दिया गया है कि यह माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार यह अब तक का सर्वोत्तम ब्राउज़र है। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके अनुसार जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर अब तक का सर्वोत्तम ब्राउज़र है। इससे आप इंटरनेट में फैली सूचनाओं को कंप्यूटर स्क्रीन में जोड़ सकते हैं। जो भी इंटरनेट में सूचनाएं हैं फैली हुई हैं उनको जो है कंप्यूटर स्क्रीन में जो है इसके द्वारा आप आसानी से जोड़ सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। एक बार ये जो है प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो वेबसाइट होती है उसमें जो होम पेज होता है उसका क्या अर्थ होता है। यहाँ से शायद 2022 में या फिर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर में कि जो वेबसाइट होती है उसमें जो होम पेज होता है उसका क्या अर्थ होता है। तो इसमें दिया गया है कि होम पेज उस पेज को कहते हैं जो इंटरनेट से जुड़ने के बाद एक्सप्लोरर को रन करते ही सीधे हमारे स्क्रीन पर आता है। ये आप लोगों को याद रखना है कि जो वेबसाइट में होम पेज होता है इसका अर्थ होता है कि होम पेज उस पेज को कहते हैं जो इंटरनेट से जुड़ने के बाद एक्सप्लोरर को रन करते ही सीधे हमारे स्क्रीन पर आता है। ये आप लोगों को याद रखना है। 1 नंबर में शायद 2022 में या फिर 23 में पूछा गया था। नेक्स्ट दिया गया है हम लोग डिस्कस करेंगे स्पैम के बारे में कि स्पैम क्या होता है। स्पैम से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में 1 नंबर में पूछा जाता है। स्पैम से कभी भी आज तक 2 नंबर में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आप लोगों से 1 नंबर में पूछा जाएगा तो आप लोगों को केवल इतना लिखना होगा। यहाँ से 2023 में और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें दिया गया है कि जो स्पैम होता है यह इंटरनेट पर उपलब्ध अवांछित ईमेल है। जो आप लोगों के मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में ईमेल आती है कभी कभी जो यूजफुल नहीं होती, यूजलेस होती है, अवांछित होती है, वही जो है स्पैम के अंतर्गत आती है। तो इसमें दिया गया है कि जो स्पैम है यह इंटरनेट पर उपलब्ध अवांछित ईमेल है। ये आप लोगों को शब्द याद रखना है कि जो स्पैम है यह इंटरनेट पर उपलब्ध जो है अवांछित ईमेल है जिसे स्पैम कहते हैं, जिसमें विज्ञापन भरे होते हैं। जो हमारे काम का नहीं होता है विज्ञापन से भरा हुआ होता है और अवांछित ईमेल होते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों से 1 नंबर में पूछा जाएगा तो आप लोगों को इतना अच्छे से लिखना होगा। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है डाटाबेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से 2023 में और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है 1 नंबर में कि डाटाबेस क्या होता है। तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना। इसमें दिया गया है डाटाबेस के बारे में कि डाटाबेस वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम मनचाहा अपना कार्य कर सकते हैं। इसको आप लोगों को याद रखना है कि जो डाटाबेस होता है ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके आधार पर या जिसके द्वारा हम अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग इतना लिख सकते हैं। अगर आप लोगों के ये लिखने का मन नहीं है तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है दूसरी इसमें डिफिनीसन दी गई इसको आप लोग लिख सकते हैं।
इसमें दिया गया है कि किसी कंप्यूटर प्रणाली में संचित आंकड़े या फिर डाटा को कंप्यूटर डाटाबेस कहते हैं। आप लोगों से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये वेरी शॉर्ट में 1 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसमें अगर आप लोगों को 1 नंबर में 2025 में क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आप लोगों को केवल इतना लिखना है, और जो बच्चे इसको नहीं लिखना चाहते तो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। इसमें से कोई भी आप एक जो है डिफिनीसन अच्छे से याद कर लीजिए, इसको आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों को पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। अभी जो एक नेक्स्ट क्लास होगी, क्लास नंबर 10th जो होगी, उसमें हम लोग जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि छूट गए हैं पीछे कुछ क्लासेस में, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जितने भी आप लोगों की सिलेबस में कंप्यूटर में फुल फॉर्म दिए गए हैं, सारे कल के क्लास में पूरे कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो ये क्लास सभी लोग अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट एंड लास्ट क्लास, वो आप लोगों के एग्जाम में सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। वहाँ से 3 से 4 नंबर का पूरा कवर हो जाएगा। सभी लोग ये जो है एक क्लास और करवा दी जाएगी तो कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी लोग ये केवल 10 क्लासेस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो भी आप लोगों को बीच बीच में प्रैक्टिस वगैरह कंप्यूटर की करवाई जाएगी, आप लोग उसको अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। जो आप लोगों को कंप्यूटर सिलेबस से रिलेटेड टेस्ट करवाया जाएगा, उसको आप लोग बीच बीच में देते रहिए। कंप्यूटर को जो है कुछ टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद 6 क्लासेस कंप्लीट करवाने के बाद एक टेस्ट हुआ था। जिन भी बच्चों ने उसको नहीं दिया तो अच्छे से दे करके अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि उन लोगों की कितनी तैयारी हो गई है, और ये भी देख सकते हैं कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स फ्री में अगर आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके सारे जो है PDF डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। DLED से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।